हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम चौहान। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग इस चैनल में जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उन भाइयों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, शेयर व लाइक करिए। आज दोस्तों मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं वह यूट्यूब पर बहुत लोग बताए हैं, फिर भी मैं बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों, क्योंकि यह जो टॉपिक पर बात होने वाला बहुत अच्छा है। और दोस्तों टाइम ज़्यादा न लेते हुए बात को अपने आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कुछ गंदी लतों के बारे में, जिससे हमारे गांव समाज की हमारे माताएं बहनें बहुत ही परेशान रहती हैं। वे उनका लड़का हो या पति हो, चाहे जो भी हो या जो भी लगते हों, जो गंदे लत में दोस्तों नशा पत्ती करने लगते हैं। जो व्यक्ति नशा पत्ती करने लगता है तो अपने माता पिता पर भारी पड़ जाता है और अपने पत्नी के लिए बहुत ही बेकार साबित होता है। उसकी गंदे लतें से समाज में निरंतर उसकी बुराइयां होती रहती हैं। कहीं मार झगड़ा होगा तो कहीं कुछ न कुछ होगा। दोस्तों यह गंदी लत जो है, इसे ही व्यसन कहते हैं। यदि आप किसी भी चीज़ को ले रहे हैं, उसका लत पकड़ लिए हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? व्यसन कहा जाता है। इस व्यसन को रोकने के लिए आप लोगों को अधिक से अधिक बहुत लोगों को प्रयास करना चाहिए और महिलाओं को भी उस पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए। मैं देखता हूँ गांव, शहर, गली मोहल्ले, कस्बों में कि बहुत से लोग नशे के शिकार हो रहे हैं और रोज़ाना कैंसर जैसी रोग से गांव में करीबन 3 से 4 लोग 2 से 4 साल के अंतर्गत ऐसा मरीज दिख रहे हैं कि 3 से 4 साल के अंतर्गत कैंसर रोग से पीड़ित हो जा रहे हैं। दोस्तों यह जो बीमारी है, यह इसको बढ़ावा देने वाला एकमात्र चीज़ है यही गंदी लत, नशा पत्ती करना। कम उम्र के बच्चों जो हैं वो नशा करने लग रहे हैं, इसीलिए शायद ये सब बीमारियां फैल रही हैं। गांव में जागरूकता करने के लिए दोस्तों इस वीडियो को बनाई जा रही है। हमने भी पढ़ाई लिखाई के माध्यम से जो पता लगाया है वही आप लोगों को बांटना चाहता हूं कि हमारे भारत देश के समस्त नागरिक जो हैं इस वीडियो को देखें, जहां तक देख सकते हैं, और समझें कि गांव में जब नशा से मुक्त होगा हमारा भारत देश, गांव समाज जो भी जब नशा से मुक्त हो जाएगा तभी जो है विकास की ओर चलेगा। दोस्तों यदि आप नशा से मुक्त हो जा रहे हैं तो बहुत से महिलाओं को जितनी समस्याएं होती हैं, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं इसी चिंतन की वजह से। और यह तो गंदी लत ऐसी है कि लोग कहते हैं छोड़ देंगे, छोड़ दिया, ये वो कहते हैं, पर छोड़ते नहीं दोस्तों। तो इसे छोड़ देना चाहिए। हम भी आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के, क्योंकि यह लत जो है वह बहुत ही गंदी चीज़ है। दूसरा दोस्तों है समाज में गंदगी, क्योंकि यदि एक लोग नशा करेगा तो दोस्तों बहुत से लोग उस पथ पर जाएंगे, उस मार्ग पर, क्योंकि आज के समय में अच्छे रास्ते पर चलना कोई पसंद नहीं करता। गंदे लत पर, गंदे रास्ते पर जाना प्रत्येक लोग पसंद करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ उसी गंदे लत का। यदि आप लत पकड़ लिए हैं गंदी, तो यदि आपके बच्चे होंगे या आपका जो भी परिवार के लोग होंगे, परिवार में अगल बगल के बच्चे होंगे, वे भी आपको देखेंगे और देखेंगे तो समझेंगे कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी ये सब नशा कर रहे हैं। तो मतलब उन लोग भी मन में आता है कि आखिर क्या है ये, उसको करने के लिए जो अच्छे समझदार हैं, जो जान रहे हैं कि यह अनेक प्रकार का रोगों को जन्म दे सकता है, तो वे उससे दूर रहेंगे। क्योंकि यह ऐसा चीज़ है कि यदि आप इस क्षेत्र में हिल जाएंगे दोस्तों, एक बार हिल गए या 2 बार हिल गए, पहली बात तो यह एक ही बार में अपने अंडर में ला देता है, और दूसरी बार जब यह एक ऐसा कवच है दोस्तों कि वह अपने अंदर ले लेता है, तो जैसे मूसदानी होता है, मूसदानी में चल जाते हैं तो अंदर पैक हो जाता है, वो कितनों छपटियाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यह है गंदी लत। यदि गंदी लत में जो चला गया वह उसी मूसदानी के रूप में अंदर भटकता रहता है, वो निकल नहीं पाता है। इसीलिए उसमें जाने से पहले बहुत सोचना चाहिए, बहुत विचार विमर्श करना चाहिए। आप लोगों को दोस्तों इस रोग, हमारे भारत देश में अनेक प्रकार के रोग फैल रहे हैं, जैसे HIV का संक्रमण हो रहा है, कैंसर हो रहा है। कैंसर तो काफ़ी मात्रा में हो रहा है और HIV का भी संक्रमण है। जैसे किसी को HIV रोग हुआ है, HIV का संक्रमण हुआ है, तो वह 5 से 6 साल बाद मनुष्य को एकदम
छीण कर देता है, कमज़ोर कर देता है, जिसके कारण छीण कर देता है, तो जिसके कारण ये शरीर में कोई भी रोग होती है तो वह ठीक नहीं होती है। उसका कोई यही काम है कि कोई भी शरीर में जो रोग होता है उसे ठीक ही नहीं होने देगा, मतलब सही ही नहीं होने देगा, तो इंसान का डेथ हो जाता है। ये जो संक्रमण है यह ब्लड से फैलता है। यदि दोस्तों आप जा रहे हैं कहीं तो जो शिकंजा होता है, सिरिंज मतलब लगता है हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में लगता है, तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो सिरिंज डॉक्टर हमें लगा रहा है कहीं वह किसी का लगाया हुआ तो नहीं है, क्योंकि यदि वह लगाया रहेगा दोस्तों, लगाया हुआ रहेगा तो वह हाथ में जाएगा, यदि उसे वह संक्रमण हुआ रहेगा तो आपको भी हो सकता है। यह आप लोगों को ध्यान बरतना चाहिए। आज के समय में दोस्तों बहुत से लोग को देख रहे हैं आप लोग कि टैटू करवा रहे हैं, हाथ पर, यहाँ बॉडी पर करवा ले रहे हैं, तो सीने पर करवा रहे हैं। कट्टर हिंदू मतलब सनातन ये सब अपने नाम कुछ का क्या लिखवा रहे हैं। तो ऐसा है दोस्तों, गोधना जो कुटाता है एक हम लोग के गांव समाज में या भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। छोटा से यदि कुटवाना है तो कुटवा लीजिए। और ये जो लोग गंदे सुइयों से करते हैं, इससे अनेक प्रकार के रोग फैलते हैं, उसमें से HIV का संक्रमण है दोस्तों, यह उसको बहुत ही भारी मात्रा में फैला रहा है जो गंदे सुइयों से कर रहे हैं। यदि आप करवा रहे हैं, यदि आप उसे कुटवा रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिए, और विशेष तौर से ध्यान दीजिए कि कहीं वह गंदा सुई तो नहीं है, गंदे निकल का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गंदा निकल रहेगा यदि दूसरों का किया होगा तो थोड़ा से भी बस ब्लड इस रुधिर से उस रुधिर में गया तो वह अपना संक्रमण फैला देगा। एक बूंद ही चला गया फिर भी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद बने रहने के लिए। और मैं फिर आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस चीज़ों का बहुत ही विशेष तौर से ध्यान दीजिए।